क्योंकि इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हालात नाजुक से नाजुक हैं। हमें और आपको होश के नाखून लेने हैं। और याद रखो, हमारे समाज की चंद बहुत बड़ी बुराइयां, इस हिंदुस्तान में तनासुब निकालो, आबादी के फीसद निकालो, आबादी के फीसद के एतबार से हम दूसरे नंबर पे हैं। मुसलमान दूसरे नंबर की आबादी है मुस्लिम कौम। सबसे ज्यादा इस वक्त माइनॉरिटीज में अगर देखा जाए तो सिख भाई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पते की बात, हिंदुस्तान के कोर्ट में ट्रायल केसेस इस वक्त जो हिंदुस्तान में हैं, सबसे ज्यादा पेंडिंग में किसके केसेस हैं? मुसलमानों के केसेस हैं। 0.1 सिर्फ और सिर्फ सिख भाइयों के हैं। सिख कम्युनिटी की खूबी देखो, सिख कम्युनिटी के लोगों को तो देखो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात को फॉलो नहीं करते, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात के कितने दीवाने हैं। बहुत पहले एक शायर सिख कम्युनिटी के गुजरे हैं, जगेंद्र सिंह, उन्होंने बहुत पहले एक शेर कहा था, हम किसी दीन से हों काइले किरदार तो हैं, हम सना खाने शहे हैदरे कर्रार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। आपको मैं बताऊं, इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कम केसेस सिख भाइयों के हैं। और मैं उस कौम की खूबी बताता हूं, ये मैं नहीं कहता, खुद बहुत बड़े एक राइटर उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उस किताब को पढ़ के देखना, उसमें लिखा है कि सिख कौम के लोगों में बहुत बड़ी खूबी है। दो लोगों में अगर झगड़े हो जाते, दो लोगों में अगर दंगा हो जाता, तीसरा भाई खड़ा हो जाता है, उन दोनों की मुसालहत के लिए खड़ा हो जाता, उसे बताता है कि तुम हिंदुस्तान में तुम्हारी कितनी तादाद है, आपस में लड़के अपने आप को तबाह करना चाहते हो, अपने आप को मिसमार करना चाहते हो। सिख भाइयों में इतनी बड़ी खूबी, अगर कोई किसी के खिलाफ FIR दर्ज करता है, संगीन धाराएं लगाता है, पूरी सिख बिरादरी उसके खिलाफ हो जाती है। लेकिन इन मुसलमानों को तो देखो, इनकी बदबख्ती का आलम तो देखो, हमारे खिलाफ हम खुद खड़े होते हैं, हम खुद खड़े होते हैं। हमसे किसी का झगड़ा होता है, सबसे पहले थाने में दौड़ के जाकर हम FIR दर्ज कराते हैं, संगीन धाराओं पे हम जाके उसको झगड़ते हैं। अगर तीसरा कोई बंदा खड़ा भी होता है तो सिर्फ चिंगारी लगाने के लिए खड़ा होता है, उस झगड़े को हवा देने के लिए खड़ा होता है, बल्कि तमस्करे करता है, मजे लेता है और उसको लड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करता। कोई मुसालहत के लिए नहीं खड़ा होता, कोई तीसरा बंदा इस बात के लिए नहीं खड़ा होता, अरे तुम तो आपस में भाई भाई थे, तुम क्यों आपस में लड़ रहे हो? तुम्हारे नबी ने तो एकता की तालीम दी थी, एकजुटता की तालीम दी थी, भाईचारगी की तालीम दी थी, सहाबा की तालीमात में भी यही तालीम मिलती है, सल्फ़े सालिहीन की तालीमात में यही तालीम मिलती है। तुम क्यों एक दूसरों के खिलाफ FIR दर्ज करते? लेकिन नहीं साहब, इस कौम को नहीं मानना। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, दिल के फपूले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जितने भी ये हसास मसले खड़े होते हैं, जितने भी हसास मसले, चाहे 3 तलाक का मसला हो या हिजाब का मसला हो या इस तरह से सिविल कोड का मसला हो, पता है इन मसलों को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान हमारा, मैं इसको योगदान कहता हूँ, सबसे बड़ा योगदान हमारा। एक भाई है गैर मुकल्लिद, वो खड़े हो जाते, अरे 3 तलाक की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है 3 तलाक की? क्योंकि वो हनाफ को नहीं मानते, इसलिए 3 तलाक के विरुद्ध में खड़े हो गए, 3 तलाक के खिलाफ खड़े हो गए। अरे भाई क्यों खिलाफ खड़े होते हो? बात शरीयत की आए तो एक हो जाओ, बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की आए एक हो जाओ, बात कलमे की आ जाए एक हो जाओ। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगां भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, तुम्हारे मुसलमान होने पर शक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस आपने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, वो मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता जिसके हाथ से, जिस
जिसकी जुबान से, जिसके किरदार से दूसरा मुसलमान महफूज न रहे। आज हमारा हाल ये है कि हमारा पड़ोसी भूखा है, हमारा पड़ोसी तकलीफ में है, लेकिन हमें तकलीफ नहीं, हमें उस पे उसके रंज पर तकलीफ नहीं, बल्कि हम खुशियां मनाते हैं, हम तमस्करे करते हैं, दूसरों को शौक से कहते हैं। याद रखो यही हाल अगर हमारा और आपका रहा, कभी हम अच्छे दिन नहीं देख सकते। कितनी तकरीरें हो जाएं, कितने जलसे हो जाएं समाज सुधार के नाम से, हम कभी तरक्की याफ्ता नहीं हो सकते। तरक्की याफ्ता होना चाहते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। याद रखो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, और मजबूती से थामने का मतलब ये है, ये अल्लाह की रस्सी है, ये अल्लाह की रस्सी है। जिस तरह से हाथ की 5 उंगलियां खुली हो, ये मुट्ठी नहीं बन सकती, एक ताकत नहीं बन सकती है। हाथ की 5 उंगलियां बंद हो जाएं, अब कलाई मजबूत हो जाती है, अब मेरे बाजू मजबूत हो जाते हैं। ऐसे ही मुसलमानों का हाल है। अगर देवबंदी अलग हो जाए, अगर बरेलवी अलग हो जाए, अगर गैर मुकल्लिद अलग हो जाए, अगर सल्फियत अलग हो जाए, अगर मेराजी अलग हो जाए, अगर जमाते इस्लामी अलग हो जाए, अगर इसी तरह और दीगर फिरके जिनका नाम अभी इस वक्त मैं बरवक्त नहीं ले रहा हूं, वो सारे अलग अलग हो जाए, सारे धरे अलग हो जाए, सबका एक अपना अपना शेबा, सब अपने अपने मसलक पर मर मिटने की बात करते, कोई इस बात की, कोई इस तरफ, कोई इसकी तरफ नहीं लाता है लोगों को, कोई लोगों को इस बात की तालीम नहीं देता है कि हम नबी के नामोस पर मरेंगे, हम मरेंगे तो इस्लाम की तालीमात पर मरेंगे। याद रखो अगर हम भी भड़का के जाएंगे कि लोगों उलमाए देवबंद ने जो कहा है बस उसी को मानो, बाकी किसी मौलवी की न मानो, तो याद रखो ये बेवकूफी होगी। अगर आपको मैं उकसा दूं कि बरेलवियों की बिल्कुल मत मानना, बरेलवी के मौलवी अगर कोई तकरीर करके एहतजाज के लिए बुलाए, प्रोटेस्ट के लिए बुलाए, उनकी तकरीर पे मत जाना, उनके एहतजाज पे मत शरीक होना, ये बेवकूफी होगी, ये हिमाकत की बात होगी। इस वक्त देवबंदियत और बरेलवियत की बात नहीं है, इस वक्त हनफियत और गैर मुकल्लिदियत की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सबको मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की जरूरत है। याद रखो हमने और आपने अगर ऐसा किया, सीरत का ये प्रोग्राम आपने सजाया है, खवातीन का बड़ा योगदान है, बड़ा ताउन है। मेरी माए बहन अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद देखा गलियों में बैठकर मेरी माए बहनें सुन रही हैं। मेरी माओ बहनों याद रखो, मैं तुम्हारी तरफ भी एक बात करूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में एक मुकालमा हो रहा था, इल्मी मुबाहिसे की बात है। इल्मी मुबाहिसे में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो खातूने जन्नत हैं, हजरत फातिमा कहती हैं कि मैं जन्नत की औरतों के सरदार हूँ, लिहाजा अम्मा आयशा आप मुझसे पहले जन्नत नहीं जा सकती। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप भी जिद में थी, बुखारी शरीफ की लंबी हदीस है, उस तरफ मैं जाऊंगा नहीं, इशारे के तौर पे एक बात बताता हूँ। हजरत आयशा ने फरमाया कि मैं तुमसे पहले जन्नत में जाऊंगी। अब माँ भी जिद पे अड़ी है, बेटी भी जिद पे अड़ी है, बात इनकी भी सही है, बात इनकी भी सही है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा के बारे में फरमाया फातिमा जन्नत की खातून के सरदार हैं, और बात हजरत आयशा की भी सही है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है जो भी कोई नेक शौहर होगा उसकी नेक बीवी होगी, उस नेक शौहर के साथ, उस नेक शौहर के हाथ में उस नेक बीवी का हाथ होगा। लिहाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जन्नत में किसी की एंट्री नहीं होगी। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जन्नत में पहले एंट्री होगी, जाहिर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में आयशा का हाथ होगा, अली के हाथ में फातिमा का हाथ होगा। इस निस्बत से देखें तो आयशा पहले जन्नत में जाती है, नबी के उस फरमान के मुताबिक देखें तो फातिमा जन्नत में पहले जाती है। बहरहाल ये केस अंडर ट्रायल करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पहुंचता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते हैं और मुस्कुराकर फरमाते हैं, बेटी तुम भी सही कह रही हो, आयशा तुम भी सही कह रही हो। मैं इसमें क्या जवाब दे सकता हूँ? अगर बेटी के हक में जवाब दे दूं, बेटी हम बीवी नाराज होती है, बीवी के हक में जवाब दे दूं तो बेटी नाराज होती है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाकर फरमाया, आयशा याद रखो तुम जन्नत में पहले जाओगी, लेकिन इस निस्बत से नहीं कि खातून जन्नत के सरदार रहोगी, इस निस्बत से जाओगी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी हो, उम्मत की माँ हो। फातिमा इस निस्बत से जन्नत में पहले जाएगी कि खातून जन्नत की सरदार होंगी। इसलिए तुम भी अपनी फतह में कामयाब, तुम भी अपनी फतह में कामयाब।
ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। और मेरी माएँ बहनें आज किस बात पे झगड़ा करती हैं? किस बात पे झगड़ा करती हैं? जोड़े सिलाने में, बॉयफ्रेंड के पटाने में, बड़े बड़े एंड्रॉइड फोन रखने में, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने में, अच्छे कमरे सजाने में, शादियों में ज्यादा खर्चे करने में।